तो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 का के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव हिंदी का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, तो आज इसमें जो है हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर आप इस सारा ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे तो एक चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटने वाला है और 3 नंबर आप यहाँ से पे पक्का कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारे यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर है, जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, या 14 अप्रैल 1880 को, या 14 अप्रैल 1888 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, आपको इसको करेक्ट कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा का संपादित अंश है? तो यहाँ पे हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये ए नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहेब का संपादित अंश है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो ऑप्शन है तिल और तुंडल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो आपको यहाँ पे डी नंबर आंसर जो है इसमें ए 3 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक मानता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एक डैश कारण बनी हुई है। तो क्या कारण बनी हुई है? प्रमुख भी बनी हुई है, प्रत्यक्ष भी बनी हुई है। बाकी इनमें से कोई तो नहीं होगा। बाकी इसका आंसर प्रमुख भी है तो प्रत्यक्ष भी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सी होगा, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। ठीक है, कहीं पे महू भी रहता है तो आपको देख लेना है। ठीक है, महू और महू वही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे राज्य अगर आपका पूछा जाएगा तो आपको देना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, MP जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपको देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, खाली डेश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो क्या निर्धारित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा जो है पेशे को पेशे को जो है दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करता है, निर्धारण करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इसमें मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर आपको पूछा जाएगा किनको बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किनको, तो भी आपको देना है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर को भी बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या हुआ है? अनुकूल हुआ है, या इनमें से सभी हुआ है, लाभदायक हुआ है, हानिकारक हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये जो हानिकारक हुआ है। तो यहाँ पे हानिकारक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई अगर आपका पूछा जाएगा तो ये आपको देना है 1956 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो दिसंबर में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में आपको को बताना है। ठीक है, दिल्ली में हुआ था इसका मृत्यु, दिसंबर का महीना था। ठीक है, और 1956 ईस्वी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? शीलाबाई था, या भीमाबाई था, या रानीबाई था, या कुंतीबाई था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भीमाबाई इसका माँ का नाम था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्य प्रेरण व्यक्ति कितने थे? ठीक है, कितने व्यक्ति थे इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध थे, और कबीर थे, और ज्योतिबा फुले थे। तो कोई इन तीनों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको राइट कर लीजिए और OMR में भी भर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो मैं आपको बता दूं कि दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। बाकी ये तीनों जो है गलत है, बाकी दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, श्रम विभाजन। तो DC नंबर यहाँ पे आंसर जो है सही हो जाएगा। आप लोग इसको राइट कर लीजिए और आप लोग इसको याद भी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन का किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जाति प्रथा को लेखक जो है प्रत्यक्ष कारण मानते हैं बेरोजगारी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है, आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए, जो मतलब जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, या सभी स्वतंत्र और भ्रातृत्व का संभव हो, या सभी धनी हो। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो ये अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है, ए सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको राइट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक के लिए विडंबना की बात है किस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसका सी नंबर आंसर जो है सही हो जाएगा। आप लोग इसको राइट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो पैतृक पेशा है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ए नंबर को सही कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है, तो ललित सिंह यादव के द्वारा, नलिनी विरोचन शर्मा के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, नलिनी विरोचन शर्मा विष के दांत कहानी का ये है, ठीक है, लेखक है, और भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो ये तो कर सकते नहीं है रूपांतरण, तो इसका क्या है ललित सिंह यादव, यानी कि ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सही कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो राजगोपाल चौधरी का था, महात्मा गांधी का था, भीमराव अम्बेडकर का, ज्योति फुले का था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इसको राइट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है, ठीक है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कार्य कुशलता इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, ये आपको याद रखना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, तो शब्द चित्र है, डायरी है, कहानी है, निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि निबंध है ये, ठीक है, आपको याद रखना है, निबंध लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ होता है उपहास, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की, ठीक है, किसकी रचना की है, तो यहाँ पे जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा और श्रम विभाजन का, ठीक है, तो ए नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सच्चे लोकतंत्र का पढ़ाई क्या है, सच्चे लोकतंत्र किस पर आधारित होता है, वही मतलब कहने का वही तात्पर्य है, ठीक है। सच्चे लोकतंत्र का पढ़ाई है भाईचारा, ठीक है, ए नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमने 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कर चुका है। अगर आपने इन 30 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है तो इसका मतलब है कि आपका 3 नंबर यहाँ से पक्का हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग के लिए मैं और भी वीडियोस ला सकूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।